जिद्दी बेबी हाथी। बोबो। एक बार की बात है, विशाल अफ्रीकी सवाना में बोबो नाम का एक चंचल बच्चा हाथी रहता था। बोबो ऊर्जा से भरा हुआ था और सवाना के हर कोने को तलाशना पसंद करता था। जब वो घास के एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर दौड़ता था, तो उसके बड़े बड़े कान उत्साह से फड़फड़ाते थे। बड़े हाथी अक्सर उसकी हरकतों पर हंसते थे, लेकिन बोबो की छवि जिद्दी होने की थी। उसे ये बताना पसंद नहीं था कि उसे क्या करना है, और वह हमेशा अपने फैसले खुद लेना चाहता था। एक सुबह जब झुंड ताजे पानी के लिए एक नए क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा था, तो माँ हाथी ने बोबो को आवाज लगाई। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन प्यार भरी थी। बोबो, ध्यान से सुनो। आज झुंड के करीब रहो। सवाना खतरनाक हो सकता है और खो जाना आसान है। उसने अपनी सूंड को उसके चारों ओर लपेटते हुए कहा। बोबो ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, माँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। माँ हाथी ने आह भरी। वह जानती थी कि उसका छोटा बच्चा कितना जिद्दी हो सकता है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह उसकी बात सुनेगा। झुंड आगे बढ़ने लगा और बोबो उसके साथ साथ चलने लगा, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही भटक रही थी। हाथियों की धीमी चाल से ज्यादा रोमांचक कुछ ढूंढ रही थी। जैसे जैसे झुंड सवाना में स्थिर रूप से आगे बढ़ रहा था, बोबो का ध्यान घास के ठीक ऊपर उड़ती हुई एक खूबसूरत पीली तितली पर गया। उसके नाजुक पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और बोबो खुद को रोक नहीं सका। बस थोड़ा सा चक्कर लगाना है, उसने खुद से सोचा। वह तितली का पीछा करते हुए आगे बढ़ा, जो फूल से फूल पर नाच रही थी। जल्द ही वो खिलखिला रहा था और एक छोटे से कीचड़ भरे पोखर में छप छप कर रहा था। वह इतना आजाद और साहसी महसूस कर रहा था कि वह झुंड के बारे में पूरी तरह से भूल गया। जब तितली आखिरकार उड़ गई, तो बोबो अपनी सांस लेने के लिए रुका। तभी उसने देखा कि झुंड कितना शांत हो गया था। झुंड की जानी पहचानी आवाजें, धीमी गड़गड़ाहट, नरम तुरही गायब हो गई थी। वह अपनी माँ या झुंड में से किसी को ढूंढते हुए इधर उधर घूमा, लेकिन उसे सिर्फ अंतहीन घास और बिखरे हुए पेड़ ही दिखाई दिए। माँ, तुम कहाँ हो? उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप उठी। खुला हुआ सवाना, जो कुछ ही पल पहले इतना रोमांचक लग रहा था, अब अकेला और थोड़ा डरावना लग रहा था। घंटों भटकने के बाद बोबो को थकान और प्यास महसूस हुई। उसने दूर से एक छोटी नदी देखी और पानी पीने के लिए उसकी ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंचा, कीचड़ भरे किनारे से एक धूर्त आवाज आई। नमस्ते, छोटे हाथी, मगरमच्छ ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। तुम प्यासे लग रहे हो, पास आओ। पानी अच्छा और ठंडा है। बोबो रुक गया। मगरमच्छ की मुस्कान बहुत चौड़ी लग रही थी और जिस तरह से वह उसे देख रहा था, उससे वो असहज हो गया। लेकिन पानी बहुत ताजा लग रहा था। क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? रुको, एक चहकती आवाज ने पुकारा। बोबो ने देखा कि पास के पेड़ की शाखा पर एक छोटा पीला पक्षी बैठा हुआ है। उस मगरमच्छ पर भरोसा मत करो, वह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पक्षी ने चेतावनी दी। मगरमच्छ की मुस्कान गायब हो गई और वह गुस्से से फुफकारने लगा। अपना काम करो, छोटे पक्षी, उसने झपट्टा मारा। बोबो ने एक कदम पीछे लिया। जैसे ही मगरमच्छ आगे बढ़ा, उसके जबड़े वही बंद हो गए जहां बोबो कुछ क्षण पहले खड़ा था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, बोबो ने कहा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। पक्षी मुस्कुराया। मैं टिको हूँ। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं भटकना चाहिए। मुझे अपना झुंड खोजने में मदद करने दो। टिको की दयालुता के लिए आभारी। बोबो सहमत हो गया।
साथ में उन्होंने सवाना में अपनी यात्रा शुरू की। टिको आगे उड़ गया, बोबो को खतरे से दूर ले गया और जब भी वह थका हुआ महसूस करता, उसे प्रोत्साहित करता। एक लंबी यात्रा के बाद टिको ने दूरी पर हाथियों के झुंड को देखा। वे वहाँ हैं, उसने चहकते हुए कहा। बोबो के कान उत्साह से फड़फड़ाने लगे। वह अपनी छोटी टांगों से जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। माँ हाथी ने उसे देखा और अपनी सूंड को उसके गले में लपेटकर उससे मिलने के लिए दौड़ी। ओह बोबो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थी, उसने राहत भरी आवाज में कहा। मुझे माफ करना माँ, बोबो ने कहा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं फिर कभी भटकूंगा नहीं। उस दिन से बोबो झुंड के करीब रहने लगा और हमेशा अपनी माँ की बात सुनता रहा। उसे टिको में एक नया दोस्त भी मिला, वो बहादुर छोटी चिड़िया जिसने उसे बचाया था। टिको अक्सर बोबो की पीठ पर बैठ जाता था जब वे सवाना में साथ साथ यात्रा करते थे। बोबो ने सीखा कि खोज करना मजेदार हो सकता है, लेकिन जो लोग उसकी परवाह करते हैं, उनकी बात सुनना सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। और इस तरह वह बड़ा होकर एक बुद्धिमान और सतर्क हाथी बन गया, जो दूसरों को भी ये बातें सिखाने के लिए तैयार था।